गीता 6वें अध्याय का अंतिम हिस्सा है। अर्जुन ने योग भ्रष्ट के बारे में पूछा है। योग भ्रष्ट कौन है, उसके विषय में अर्जुन खुद ही स्पष्ट कर देता है कि जो योग में श्रद्धा रखता है पर उसमें संयम नहीं है, ऐसे को कहते हैं योग भ्रष्ट। तो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहा है कि ऐसों का क्या, इनकी योग में श्रद्धा तो नहीं है पर संयम, इनकी योग में श्रद्धा तो है पर संयम नहीं है, ऐसों का क्या। निश्चित सी बात है, आपके मन में बात उठेगी कि ऐसा हो कैसे सकता है कि योगी है, श्रद्धा है पर संयम नहीं है। संयम को समझते हैं, संयम क्या है। गीता में ही कृष्ण ने संयम के बारे में कई बार कहा है। उसमें से एक उठाऊंगा जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि संयम क्या है। कृष्ण का वक्तव्य है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। इसी को उदाहरण की तरह लेते हैं, संयम स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जब सबके लिए रात हो तब जो जगे सो संयमी। संयमी तब जगता है जब सबके लिए रात होती है। यहीं से समझ लेते हैं बात को। दिन का समय था, दिन था, कुछ था जो आपने देखा, कुछ था जो आपने देखा। क्यों? क्योंकि दिन में प्रकाश था, स्थितियां अनुकूल थीं, आप देख पाए। आंखें आपकी ही थीं, निश्चित सी बात है, आंखें आपकी ही थीं, अपनी आंखों से देखा, पर परिस्थितियां भी अनुकूल थीं। फिर रात आई, दिन में जो देखा था, जो समझा था, जो जाना था, वो अचानक हट गया। आप जग नहीं पाए, आप सो गए। आप संयमी नहीं हैं, आप संयमी नहीं हैं। संयमी वो जो तब भी जागृत रह सके जब स्थितियां प्रतिकूल हों। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो रात में भी जगा रह सके, संयमी वो। ठीक है। तो अर्जुन पूछ रहा है ऐसों का क्या, जो दिन के प्रकाश में जब परिस्थितियों का सहारा है तब तो जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पर रात ढले उनकी पुरानी आदतें, उनके पुराने संस्कार उन पर दोबारा हावी हो जाते हैं, तो उनका क्या होगा। इसी को योग भ्रष्ट कहा जाता है। इसी स्थिति को कहा जाता है योग भ्रष्ट होना। जब बात समझ में तो आई है पर समय उसको भुला दे रहा है। दिन में तो साफ साफ दिखाई दिया, रात में फिर बहक गए। वो नहीं कर पाए जो कृष्ण ने कहा कि या निशा सर्वभूतानाम, कि सब सो गए हैं, सबके लिए रात है, तुम जगे रहो। वो नहीं कर पाए। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है योग भ्रष्ट। इसी के बारे में अर्जुन का कौतूहल है कि योग भ्रष्ट का क्या होगा। कृष्ण कहते हैं योग भ्रष्ट ने जो जाना है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो हारा है पर वो दोबारा कोशिश करेगा, पूरे प्रयत्न से करेगा। पिछली हार उसका सबक बनेगी। वो सो तो जाएगा पर फिर जब दोबारा दिन आएगा तो और चेष्टा उठेगी उसके भीतर से, उसका आत्मबल और जगेगा, और ऐसे करते करते वो अंततः पूर्ण योग में स्थापित हो जाएगा। समझ में आई है बात। तो योग भ्रष्ट भी प्रशंसनीय ही है। चलो शुरू तो करा है ना, रात आई, फिसल गए, कोई बात नहीं। सर यहाँ पर रात मान लिटरली रात है या फिर समझ जाओ ना, लिटरल मीनिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। रात का अर्थ समझो, स्थितियाँ जब प्रतिकूल हैं। तुम्हें समझ में आया था, तुम्हें कोई सहारा मिला था, सूरज की रोशनी मिली थी, सूरज चला गया, तुम फिर बहक गए, कोई बात नहीं। लेकिन सूरज फिर आएगा, और इस बार जब सूरज आएगा तो तुम और ध्यान के साथ सूरज में स्थापित होगे, क्योंकि पिछली भूल सबक देगी तुमको। और यही कृष्ण का संदेश है आगे अर्जुन को कि वो दोबारा आएगा। उसको वो इन शब्दों में कहते हैं कि उसका दूसरा जन्म होगा, और वो दूसरे जन्म में
दूसरे जन्म से एक बड़ी बात है कि सुबह फिर होगी, हर सुबह एक नया जन्म होता है, उसको इसी तरह पढ़िए। बात समझ में आ रही है? सवेरा फिर होगा, दोबारा मौका मिलेगा, और जब दोबारा मौका मिलेगा तो अब बहकने की संभावना कम कम और कम होती जाएगी। अंततः वो दिन भी आएगा कि पूरी रात बीत जाएगी पर तुम बहकोगे नहीं, चौकस रहोगे। समझ में आ रही है बात? ये है। फिर आगे वो कहते हैं कि योग भ्रष्ट को तो, लेकिन फिर समय लगता है, एक रात फिसलता है, दूसरी रात फिसलता है, तीसरी रात फिसलता है। आगे वो बात कर रहे हैं योगी की, आगे वो बात कर रहे हैं कि योगी की दुनिया में समय की कोई विशेष आवश्यकता है ही नहीं। वहाँ ये है ही नहीं कि एक रात बीते और दूसरी रात बीते। तुम्हें समय नहीं चाहिए, क्षण भर में काम हो सकता है। ये भी कहा उन्होंने अर्जुन को। तो कोई अपने आप को ये बहाना न दे कि अभी तो कई रातें हैं फिसलने के लिए, उसके बाद हम धीरे धीरे संभलेंगे। अरे योग भ्रष्ट होना कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी सांस में कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि काम तुरंत भी हो सकता है और तुरंत ही कर। तुझे क्यों गंवानी है रातें?